आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम राज है और आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम 24/7 में हार्दिक स्वागत है। तो आज करंट अफेयर के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके, जो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में आने के काफ़ी हद तक उनके चांसेस हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हमारे सामने आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? योर ऑप्शंस आर ए 10 फरवरी, बी 10 अप्रैल, सी 10 जनवरी या फिर डी 10 जून। और इसका आंसर है सी 10 जनवरी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पहली बार ये जो मनाया गया था, ये मनाया गया था 10 जनवरी 1975। लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपका जो 10 जनवरी है ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन जो इसकी ईयर है 1975, इसके बारे में प्रश्न आया था और 4 विकल्प दिए गए थे, इसमें एक ये भी था। तो ये 10 जनवरी 1975 में मनाया गया था। और जैसे कि हम जानते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट करे जाते हैं उनका मकसद यही होता है कि ताकि लोग उसके बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ स्प्रेड हो अमंग द पीपल्स, लोग उसके बारे में और समझें कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये आंसर है इसका प्रॉपर, और प्रॉपर आंसर 10 जनवरी 1975 है। पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, उसके बाद प्रतिवर्ष 10 जनवरी 1975 को ये मनाया गया था। और उसके बाद हर साल 10 जनवरी को ये आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये व्याख्या है इसकी जो मैंने बताया था आपको। हर वर्ष 10 जनवरी विश्व दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि विश्व भर में भाषा का अ, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था या देना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को मनाना शुरू किया और आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसे अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूनाइटेड स्टेट्स? एंड द ऑप्शंस आर ए परमजीत मोनिका, बी सुजीत मोनिका, सी मनप्रीत मोनिका या फिर डी सुखजीत मोनिका। द आंसर इज मनप्रीत मोनिका। अमेरिका की पहली महिला सिख जज भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। मनप्रीत मोनिका टेक्सास राज्य की हैरिस काउंटी में जज के तौर पर अपनी सेवाएं देंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अमूल के किस मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है? विच मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल हैज रिसेंटली रिजाइंड? योर ऑप्शंस आर ए के एस सोधी, बी आर एस सोधी, सी ओ एस सोधी या फिर डी पी एस सोधी। द आंसर इज आर एस सोधी। गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी कि GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से आर एस सोधी ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, जिसे इसके ब्रांड नेम अमूल के नाम से जाना जाता है। अब यह पद GCMMF के COO जयन मेहता को सौंपा गया है। तो इनके जगह पर जो आए हैं यानी रिप्लेस किया है, उनका नाम क्या है? जयन मेहता। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ सकता है कि जो अब नए हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है, न्यू MD जो है यानी कि न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है हमारे जयन मेहता। किसे दूसरी बार ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाया गया है? Who has been made chairman of the All India Selection Committee for the second time? The options are A. Sunil Joshi, B. Abhay Kuruvela, C.
चेतन चौहान या फिर डी चेतन शर्मा? एंड द आंसर इज डी चेतन शर्मा। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने कमेटी के चेयरमैन यानी कि चीफ सेलेक्टर बनाया गया है। और आप लोग ये जानते ही होंगे जो बीसीसीआई है, ये इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का रिचेस्ट एक बोर्ड है, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है। और आप जानते हैं कि हर वर्ष कई तरह के मैच ये कंडक्ट कराते रहते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 दैट वी हैव, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास ले लिया है या फिर ऐलान कर दिया है, यानी संन्यास लेने वाले हैं, उन्होंने अनाउंस किया है अभी। Which Indian tennis player recently announced his retirement from tennis? And the options are Ankita Raina, B. Nirupama Sanjeev, C. Rashmi Chakravarti या फिर D. Sania Mirza. And the answer is Sania Mirza. 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने हाल ही में टेनिस खेल से संन्यास का ऐलान किया है। 36 वर्षीय सानिया मिर्जा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दुबई का WTA 1000 इवेंट उनकी अंतिम टूर्नामेंट होगा। तो एक ये भी है कि जब रिटायर हो जाएंगी तो शायद इनके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरी जो गेम खेला था उन्होंने वो कौन सा था, तो वो था WTA 1000 इवेंट जो कि दुबई का है। क्वेश्चन नंबर 6, किस दक्षिणी अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? Which South African cricketer announced his retirement from international cricket? And the options are A. Temba Bavuma, B. Aden Kyle Markram, C. Dwayne Pretorius या D. Wayne Pandal. And the answer is C. Dwayne Pretorius. नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो प्रिटोरियस से याद रख सकते हैं आप लोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि 33 वर्षीय दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर इवेन पेट्रोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ही इज जस्ट गोइंग टू रिटायर हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की तरफ से इस वर्ष ऑस्कर के लिए लॉस एंजलिस में कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री स्क्रीनिंग होस्ट की? Which Bollywood actress hosted a screening for the Oscars from India in Los Angeles this year? The options are A. Rani Mukherjee, B. Priyanka Chopra, C. Rekha or D. Katrina Kaif. And the answer is Priyanka Chopra. भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर में जाने वाली आधिकारिक फिल्म छेलो शो के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लॉस एंजलिस में स्क्रीनिंग होस्ट की। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? इन विच स्टेट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड? एंड ऑप्शंस आर ए. गुजरात, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान या फिर डी. केरला। एंड द आंसर इज ए. गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में 8 जनवरी से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहे इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। ये भी याद रखने की चीज़ है कि जो इसका इनॉग्रेट किया था, इसको किसने किया था, वो आपका भूपेंद्र पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of Maharashtra Open Tennis Tournament? And the options are A. Talon Grispur, B. Benjamin Bronzy, C. Daniel Medvedev या D. N
श्री राम बालाजी। तो ये जीता है ए टेलन ग्रिस्पुर ने। नाम थोड़े से इनके अजीब होते हैं बट कोई नहीं, याद रख लेंगे, ग्रिस्पुर नाम से याद कर सकते हैं आप। नीदरलैंड के टॉलन ग्रिस्पुर ने पुणे में 3 सेट तक चले फाइनल में फ्रांस के बेंजामिन बॉन्जी को हराकर अपना पहला एटीपी विश्व रूप टूर खिताब जीता। थोड़ा सा गलती है इसमें, एक्चुअली ये विश्व टूर खिताब है, ये सही हो जाएगा बाद में। अच्छा, तो इन्होंने किसको हराया है? फ्रांस के बेंजामिन बॉन्जी को। जो भी मिस्टेक्स होती है इसको मैं करेक्ट करके उसके बाद अपलोड कराऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान कितने दिनों तक चलेगा? यूपी ग्लोबल सिटी campaign has been started in Uttar Pradesh. For how many days it will be camping? 200, 150, 100 या 365? The answer is C, 100. उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सभी 762 नगरीय निकायों में अभियान शुरू कर दिया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।